अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आगाज में आपको खबर दें कि कराची में लुटेरों ने एक और चिराग बुझा दिया है। गुलशन इकबाल में डकैती मज़ाहमत पर 27 साल मैकेनिकल इंजीनियर और गोल्ड मेडलिस्ट की जान ले ली गई। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। नॉर्थ नाज़िमाबाद में 5 स्टार के करीब मुलजिमान खातून से पर्स छीनकर फरार हो गए। मुलजिम ने मज़ाहमत किए जाने पर खातून से दस्त दराजी भी की। रवा साल शहर कायद में डाकू के हाथों 71 अफराद जान की बाजी हार बैठे हैं। कराची में अंधेर नगरी चौपट राज, शहरियों का माल महफूज रहा न जान। रोशनियों का शहर जराइम के अंधेरों में डूबने लगा। बेरहम लुटेरों ने एक और घर का चिराग बुझा दिया। गुलशन इकबाल में मज़ाहमत पर होनहार तालिब इल्म इर्तिका की जान ले ली। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। सीसीटीवी फुटेज में मुलजिमान को मकतूल से छीना झपटी करते और फायरिंग के बाद मोटरसाइकिल लेकर फरार होते देखा जा सकता है। इर्तिका मोइन की 2 साल कबल शादी हुई थी। हाफिज यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडलिस्ट मैकेनिकल इंजीनियर था। मकतूल के भाई इबाद ने हुकूमत से अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर करने का मुतालबा कर दिया। मेरा नाम इबाद है। इत्तिका मेरे छोटे भाई थे और ही वाज 27 ईयर्स ओल्ड और ये हमदर्द यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट थे। IBS MBA कर रहे हैं, हाफिज़ कुरान थे, तरावियाँ पढ़ाते थे वो। और जो शहर के हालात है उसी की नज़र में वो बाइक छीनने के चक्कर में उसके आए थे और उसको गोली मारी है उसको। और सारा सामान उसका जो है जब उसको गोली लगी है व्हेन ही फेल डाउन तो उन्होंने उसका सामान निकाला है और उसके बाद वो वहाँ से निकल गए शहर। नॉर्थ नाज़िमाबाद में 5 स्टार के करीब मुलजिमान ने खातून को घेर लिया। मज़ाहिमत पर दस्त दराजी भी की। असलहे के जोर पर पर्स छीन कर फरार हो गए। 28 मई को पेश आए वाक़े से पुलिस लाइल्म निकली। रवा साल शहर कायद में डाकुओं के हाथों 71 अफराद जान की बाजी हार बैठे हैं। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में लड़कियों के हॉस्टल में खुफिया कैमरों से नाजेबा वीडियो बनाने का इंकशाफ हुआ है। पुलिस ने हॉस्टल के मालिक मियां सलीम और उसकी बीवी समेत 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जौहर टाउन में लड़कियों के हॉस्टल में खुफिया कैमरे लगाने का स्कैंडल। गजल गर्ल्स हॉस्टल के वॉशरूम में इंतजामिया ने खुफिया कैमरे लगा रखे थे। हॉस्टल में रिहाइश पजीर लड़कियों की वीडियोस बनाई जा रही थीं। हॉस्टल में पंजाब के मुख्तलिफ शहरों की 40 से जायद तालिबात रिहाइश पजीर थी। पुलिस के मुताबिक हॉस्टल में रिहाइश पजीर तालिबा के चचा नासिर महमूद की शिकायत पर थाना जौहर टाउन में 7 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में हॉस्टल मालिक मियां सलीम और अहलिया फौजिया सलीम को भी नामजद किया गया है। मुकदमे में नामजद तमाम मुलजिमान 15 कॉल होते ही मौके से फरार हो गए। पुलिस ने हॉस्टल को खाली करवा लिया। तालिबात ने अपने बयानात में वॉशरूम्स में कैमरे मौजूद होने की तस्दीक कर दी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत। लाहौर में गवर्नर पंजाब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, वज़ीर आला KP आएँ और मुज़ाकरात करें। NRO के अलावा किसी भी मसले पर बैठने को तैयार हैं। 9 मई वाले हुकूमतों में आएंगे तो सवालिया निशान होगा। अदालतें 9 मई के वाक़यात में मुलविस अफराद को सजा दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बानी PTI का तोहफा है। नशिस्तें हारने पर उन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर बुरे लगने लगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत। लाहौर में गवर्नर पंजाब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, वज़ीर आला KP आएँ और मुज़ाकरात करें। NRO के अलावा किसी भी मसले पर बैठने को तैयार हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान पंजाब के अमूर पर बर्फ ना पिघल सकी। पावर शेयरिंग फार्मूला पर दोनों जमातों में डेडलॉक बरकरार है। PP और नून लीग की राब्ता कमेटीज की 4 मुलाकातें बेसूद रही हैं। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान भिचड़ का कहना है कि PTI पर पंजाब में जुल्म और सितम जारी है। हमारे रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ मुकदमात बनाए जा रहे हैं। टिकटॉकर वज़ीर आला पंजाब को बिलडोज कर रही हैं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अहमद खान भिचड़ का कहना है कि फॉर्म 47 की हुकूमत अदालती फैसलों पर खड़ी है। पेट्रोल पर 4 रुपए कम करके अवाम के साथ मजाक किया गया। तहरीक इंसाफ पंजाब में जो जुल्म सितम उस पर जारी है। जहां हम जाते हैं, जहां हमारे 10 वर्कर्स इकट्ठे होते हैं, उन पे पर्चे दे दिए जाते हैं और बगैर किसी वजह के उठा लिए जाते हैं। प्रोटेस्ट करना या एहतजाज करना हर जमात का हक है। मोहतरमा जो चीफ मिनिस्टर टिकटॉकर चीफ मिनिस्टर हैं, जिस तरह वो पंजाब को बिल्डोज कर रही हैं। रात को इन्होंने एक ऐलान किया
कि 15 रुपए पेट्रोल सस्ता किया, ये तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि इनके पास कोई अख्तियार नहीं है। ये टिकटॉकर गवर्नमेंट है, फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, और जो पेट्रोलियम का इन्होंने ऐलान किया वो भी इसी तरह हुआ कि रात को कुछ और हुआ और फॉर्म 47 मैं तो उसको कहूँगा उसी पे अमल दरामद हो गए, सुबह कुछ और ऐलान हुआ। ये अवाम के साथ क्या मजाक कर रहे हैं। आइंदा माली साल के बजट की तैयारियां जारी हैं। हुकूमत ने नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा तंग करने का प्लान बना लिया है। शादी हॉल्स का बिल 2 लाख रुपए से जायद 25% मैरिज हॉल्स टैक्स लेने की तजवीज़। शहरी इलाकों में 450 गज से ज्यादा की प्रॉपर्टी फरोख्त करने पर टैक्स के निफाज की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। दूसरी जानिब GDP का मजमूई हुजम 1,24,150 अरब रुपए लगाया गया है। GDP के साइज में 16.7% का इजाफा होगा। आइंदा माली साल का बजट नॉन फाइलर्स पर हुकूमत की नजर, घेरा तंग करने का प्लान बना लिया। शादी हॉल्स का बिल 2 लाख रुपए से जायद होने पर 25% मैरिज हॉल टैक्स लेने की तजवीज। शहरी इलाकों में 450 गज से ज्यादा की प्रॉपर्टी फरोख्त करने पर भी टैक्स लगेगा। प्रॉपर्टी फरोख्त पर नॉन फाइलर्स पर 10.5% टैक्स किए जाने का इम्कान है। ऑटो सेक्टर में एडवांस टैक्स के निफाज की तजवीज भी दी गई है। एडवांस टैक्स के तहत गाड़ियों की मालियत पर 10% नया टैक्स आयद किए जाने का इम्कान। 2000 सीसी से ऊपर गाड़ियों पर सालाना एडवांस टैक्स फाइलर्स के लिए 5 लाख रुपए करने की तजवीज़ है। क्रेडिट कार्ड्स पर बैरूनी अदायगियों पर नॉन फाइलर्स पर 20% टैक्स लग सकता है। बिजली और गैस के नॉन फाइलर्स, कमर्शियल सार्फिन पर भी टैक्स आयद करने की तजवीज़ है। आइंदा माली साल में GDP का मजमूई हजम 1,24,150 अरब रुपए लगाया गया है। GDP के साइज में 16.7% का इजाफा होगा। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां जारी हैं। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रौनक लग गई। किसी को अच्छी बकरी की तलाश है और कोई भारी भरकम बैल खरीदने मंडी आया है। खरीदार पुरअज़्म है, भाव ताव करना पड़े या इजाफी खर्चा, जानवर तो लेंगे। कराची से खैबर तक बड़ी ईद की बड़ी तैयारी, जानवरों की खरीदारी का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ शहरों में मवेशी मंडियां जानवरों से भर गयीं। खरीदारी के लिए जंग तेज, बढ़ती कीमतों से खरीदार परेशान है। मुतवस्सित तबके के लिए जानवर का हुसूल मुश्किल होने लगा। लेकिन यहाँ अगर आप व्यापारी को देखें तो वो इस तरह मांग रहे हैं कि बस ज्यादा मांग रहे हैं ना, और उन पे भी दिल तरसती है कि किसने ज़्यादा धूप में खड़े, लेकिन नाजायज़ डिमांड कर रहे हैं। भाई से रेट पूछा तो कह रहे हैं जी ये एक छतरा जो है ना ये 1,10,000 का देंगे। आम आदमी, गरीब आदमी कुर्बानी क्या करेगा? वो अपना रोजगार नहीं चला सकता, अपने निज़ाम नहीं चला सकता, वो कुर्बानी, इन्होंने तो कुर्बानी भी महंगी कर दी हुई है लोगों के लिए। रेट जो है इस वक्त वो अपडेट हुए हैं, रेट बड़े हाई फाई हैं। व्यापारी भी किसी सूरत कम कीमत पर जानवर बेचने को तैयार नहीं। गर्मी बहुत ज़्यादा है लेकिन जानवर भी मतलब बहुत ज़्यादा ठीक है। सुनते इब्राहिमी के मुताबिक लेना तो है ही है, बाकी अच्छा जानवर की अच्छी प्राइस है, हल्के जानवर की हल्की प्राइस है। महंगाई ने सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी दुश्वार कर दी, लेकिन खरीदार पुरअज़्म है, भाव ताव करना पड़े या इजाफी खर्चा, जानवर तो लेंगे। ईद कुर्बा में चंद दिन बाकी हैं। कराची शहर में मुख्तलिफ मकामात पर मवेशी मंडियां सजा दी गईं। जानवरों के क्या रेट्स हैं ये जानेंगे नुमाइंदा कफील अहमद से। जी कफील, बताएगा। देखिए, हम मौजूद हैं कोरंगी नासिर जम के साथ। इस वक्त यहाँ एक मवेशी मंडी लगाई गई है। अगर देखें तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत बकरे भी हैं, गाय भी हैं, लेकिन गाय थोड़ी महदूद पैमाने पर हैं, खासी कम गाय हैं। लेकिन यहाँ जो बकरे हैं बड़े आला नस्ल के हैं। कहाँ ये किस इलाके के हैं? प्राइसेस के हवाले से साकिब मेरे साथ हैं जो कि ख़ुद भी यहाँ फ़रोख्त कर रहे हैं। साकिब, कस्टमर नहीं है कि शाम के बाद आता है या क्या सूरत हाल है? कस्टमर शाम के टाइम आता है, ठंडे टाइम पे। अच्छा जी। और किस हिसाब से आपके बकरे जो हैं वो फ़रोख्त कर रहे हैं? किलो के हिसाब से हैं? कितने के कम से कम है और ज़्यादा से ज़्यादा? सर किलो के हिसाब से भी यहाँ पर ऐसे भी बिकते हैं। क्या किलो है? 1350 रुपये किलो है। अच्छा जी। अच्छा, तो कम से कम क्या बकरी की कीमत है यहाँ पर? स्टार्टिंग कम से 70-80 हज़ार रुपये स्टार्ट हो रही है यहाँ पर। 70-80 हज़ार रुपये बकरी की कीमत? भाई खुदा का खौफ करो, गरीब आदमी कहाँ से कुर्बानी करेगा? महंगाई इतनी है सर, क्या करें। अच्छा जी। और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी है बकरी की कीमत? 2 लाख तलक भी है, 1.5 लाख तलक भी है। ये है सर 1.25 लाख, 1.30 से 1.40 के दरमियान जो है ये बकरा फ़रोख्त किया जाता है। तो आप अंदाज़ा कर लें कि कुर्बानी जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा आसमानों पे बातें कर रही है महंगाई के रूज के लिहाज से। कस्टमर्स हैं लेकिन बहुत कम तादाद में, और शाम के औकात के बाद जो है वो कस्टमर्स आते हैं। जी ठीक है कफील अहमद, बहुत शुक्रिया। लाहौर की शाहपुर कांचरा मवेशी मंडी में देसी बकरों की धूम। देसी फल और चारे से साल भर बकरों को तैयार किया गया। बकरों के मालिक का मजीद क्या कहना है ये जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ अफसाल अब्बासी से। जी अफसाल।
ये बिल्कुल लाहौर की शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में राजनपुर के देसी बकरों की धूम है और इन देसी बकरों की क्या खसूसियत है और इनके क्या खुराक से इनकी खुराक क्या है और क्या खुराक खिलाकर इन्हें तैयार किया गया, पूरे भर की मेहनत है। ये बकरों के जो मालिक हैं मोहम्मद इमरान साहब वो हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान भाई बताइएगा कि आपने माशाल्लाह बकरे जो बड़े तगड़े तैयार किए हैं, क्या खिलाते रहे इन्हें पूरा साल? इनकी खुराक माशाल्लाह फ्रूट है, खरबूजा, हदवाना, तरबूज, ये सारा इनकी खुराक है। और इनको दाना, ये देखें खुरली की तरफ जाए ना, उधर दाना पड़ा हुआ है, छिलका और कनक, उसके अलावा दाल वगैरह, खल वगैरह, ये इनकी खुराक है। ये देसी बकरे हैं, राजनपुर की बकरे हैं, देसी बकरे, मक्खी चीनी। रेट क्या निकाला है इसका? रेट इनका मुख्तलिफ रेट है, छोटे बकरे का छोटा रेट है, बड़े बकरे का बड़ा रेट है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल जायज़ मुनासिब दे रहे हैं। आएँ, विज़िट करें, इंशाल्लाह लेकर जाएँ। जी बिल्कुल, इमरान का कहना है कि शहरी आएँ बकरा ईद के लिए, यहाँ से राजनपुर के जो स्पेशल बकरे उन्होंने तैयार किए हैं साल भर की मेहनत से, वो यहाँ इनसे ख़रीदें और अल्लाह की राह में कुर्बान करें। ठीक है अफजाल अब्बासी, आपका बहुत शुक्रिया। ईद उल अजहा की आमद है, लेकिन गुजरांवाला में मवेशी मंडी कायम ना हो सकी। व्यापारी सड़क किनारे जानवर फरोख्त करने पर मजबूर हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ सज्जाद डार से। जी बिल्कुल, ईद उल अजहा की आमद है। पाकिस्तान के दीगर शहरों से व्यापारी अपने कुर्बानी के जानवर लेकर यहाँ पर उन्होंने गुजरांवाला शहर का रुख किया है। इस वक्त हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं जो यहाँ पर कुर्बानी के जानवर ख़रीदने के लिए आए हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उन्होंने छतरों का क्या रेट लगाया और कितने वो कुर्बानी के जानवर हैं जो ख़रीद रहे हैं। अच्छा जी, बताइएगा कि आपने ये कुर्बानी के जानवर ख़रीदने के लिए आए हैं, क्या आपको पसंद आया और क्या रेट है इनका? जी रेट तो बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, भाई से रेट पूछा तो कह रहे हैं जी ये एक छतरा जो है ना ये 1,10,000 का देंगे। आम आदमी, गरीब आदमी कुर्बानी क्या करेगा? वो अपना रोज़गार नहीं चला सकता, अपने निज़ाम नहीं चला, तो कुर्बानी भी महंगी कर दी है लोगों के लिए ना। हुकूमत, बताइएगा आपने क्या रेट लगाया इसका? मैंने इसका रेट लगाया कुछ 60,000 के करीब। अच्छा जी 60,000, और भाई कह रहे हैं जी 1,10,000 में देना। अच्छा जी, आप ये उन्होंने इसका रेट 60,000 रुपये लगाया, तो आप इसको फाइनल कितने में देंगे इनको? फाइनल बैल लग जाएगा 80,000 रुपये का। उन्होंने छतरे तो पसंद कर लिए हैं, कुर्बानी के जानवर तो उन्होंने, उनकी ख्वाहिश है कि 2-3 कुर्बानियाँ इस मरतबा करें, लेकिन व्यापारी का ये कहना है कि हम जिस शहर से ये ख़रीद कर लाए हैं वहाँ से ही बहुत कास्टली हैं और इनके अखराजात भी काफ़ी ज़्यादा है, किराए बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम इनकी डिमांड के मुताबिक है। बहुत शुक्रिया। और पेशावर की मंडियों की क्या सूरत हाल है ये जानेंगे हमारे नुमाइंदे आसिफ शहजाद इस वक्त रिंग रोड मवेशी मंडी में मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि शहरियों का क्या कहना है। जी आसिफ, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर की रिंग रोड मंडी में, जो कि शहर की बड़ी मंडी है। यहाँ पर आज इतवार का रोज़ है तो लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए आए हैं। उनका ये कहना है कि आज छुट्टी का रोज़ है। बच्चों की फरमाइश पर आए हैं, बच्चे भी हमारे साथ मौजूद होंगे। उन्होंने किससे फरमाइश की है, क्या क्या कहते हैं जी, क्या फरमाइश की गई आज? हमने ये फरमाइश किया कि हम भाई के साथ आए हैं और छुट्टी का दिन भी था और हमने कहा कि घर में कहा कि गए ख़रीदने जाते, पर सुबह आए। जी बिल्कुल, गाय खरीदने की फरमाइश हुई है आपसे, आप क्या कहते हैं, आज उनको ख़रीदारी करके देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ बस कोशिश तो करेंगे, लेकिन बच्चों को तो पता नहीं होता कि ये रेंज कितनी है और क्या ख़रीदे, कब बेहतरीन माल मिलेगा यार, अच्छे रेट में मिलेंगे। लेकिन यहाँ अगर आप व्यापारी को देखें तो वो इस तरह मांग रहे हैं कि बस ज़्यादा मांग रहे हैं ना, और उन पर भी दिल तरसती है कि किसने ज़्यादा धूप में खड़े, लेकिन नाजायज़ डिमांड कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ख़रीदार और जो व्यापारी हैं उनके दरमियान जो है वो नोक झोंक भी जारी रहती है रेट के हवाले से, क्योंकि ख़रीदारों का कहना है कि रेट इंतहाई ज़्यादा है, मुनासिब रेट दिए जाएँ। इंतज़ामिया जो है ठीक है। और अब बढ़ती हुई लोड शेडिंग की बात करें तो इलेक्ट्रिक से सताए हुए कराची के शहरियों का गर्मी और लोड शेडिंग से बुरा हाल है। यौमिया 12 था 16 घंटे बिजली दस्तयाब नहीं होती। शहरियों का कहना है कि महंगे महंगे बिल भी भर रहे हैं, फिर भी बिजली नहीं आती। इस हवाले से मजीद जानेंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ मरियम हसन से। जी मरियम, बताएगा क्या कहना है शहरियों का? सख्त गर्मी की लपेट में था, आज से मौसम में कुछ बेहतरी जो है महसूस की जा रही है। गर्मी का जोर अलबत्ता टूट चुका है, लेकिन के इलेक्ट्रिक की सितमज़रीफ़ी ताहाल जारी है। के इलेक्ट्रिक की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की ज़िंदगी को अजीरन करके रख दिया है। इस वक्त हम लियाकताबाद के एक इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, मकीन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं आपके इलाके में कितने घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, ओवर बिलिंग कितनी ज़्यादा हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि 1 से 1.5 घंटा रहते लाइट, इसके बाद तो होते ही नहीं है। सुबह काम पे जाओ तो लाइट नहीं होता, रात को काम से आओ तो लाइट नहीं होता।
तो बिजली का बिल इतना आके कि हमें मजदूरी करें क्या करें, तो बिल में हम सारे पैसे वहीं पूरा कर देते। तो हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहा है ये, तो आप कुछ करें, हमारे मदद करें तो ताकि कुछ हल हो सके। शहरियों का भी यही कहना है कि उनकी जो है सुनवाई की जाए और कि इलेक्ट्रिक को बंद बनाना। ठीक है मरियम हसन, बहुत शुक्रिया। खैबर पख्तूनख्वा में जंगलात तबाही के धाने पर है। एक तरफ आग तो दूसरी तरफ टिम्बर माफिया ने बडग्राम के मुख्तलिफ इलाकों में सैकड़ों दरख्त काट डाले हैं। महकमा जंगलात के अफसरान के स्मगलर से रेड तय करने की वीडियो बोल न्यूज़ ने हासिल करी है। इलाके के फॉरेस्ट गार्ड और वॉचर इरफान टिम्बर माफिया के सहूलत कार बन गए। फी ट्रक के हिसाब से लाखों रुपए वसूल करने लगे। मैंगो फेस्टिवल के तीसरे रोज साइकिल रेस का इनेकाद किया गया। 40 किलोमीटर की रेस बॉयज़ कैटेगरी में इरफान अली और गर्ल्स कैटेगरी में रमशा ने पहली पोजीशन हासिल की है। मजीद इस बारे में जानेंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ शाहिद जमील से। जी शाहिद बताएगा। मीरपुर खास में 3 रोज़ा मैंगो फेस्टिवल मनाया जा रहा है। ये सिर्फ आमों की नुमाइश ही नहीं, बाकायदा से फेस्टिवल है, स्पोर्ट्स के इवेंट भी रखे गए हैं। और आज सुबह साइकिलिंग का मुकाबला हुआ है जिसमें 2 कैटेगरीज थी, लड़कों की और लड़कियों की। दोनों कैटेगरीज में तीनों पोजीशंस जो हैं वो कराची ने हासिल कर ली। इस तरह कराची ने क्लीन स्वीप कर दिया है। मेरे साथ इरफान अली मौजूद हैं जो कराची के साइकिलिस्ट हैं। इन्होंने फर्स्ट पोजीशन ली। इनसे मालूम करते हैं मीरपुर खास में आगे कैसा लगा है। मैं पाकिस्तान का एक नेशनल प्लेयर हूँ, काफ़ी नेशनल खेल चुका हूँ, मेडल्स भी हासिल किए हैं। और आज चंदोलियार बाईपास से मीरपुर तक जो रेस हुई है सुबह, उसमें मैंने आज फर्स्ट पोजीशन हासिल की। इनामात देकर काफ़ी खुशी हो रही है। आप देख सकते हैं कि जितने भी साइकिलिस्ट हैं जो कराची से आए हुए हैं इस वक्त मैंगो एग्जीबिशन हॉल में एंजॉय करते फिर रहे हैं, स्टॉल्स विजिट कर रहे हैं, खूब एंजॉय कर रहे हैं, अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। जी ठीक है शाहिद, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें और ख़बर शामिल करेंगे खेल के मैदान से, जहां T20 वर्ल्ड कप जीतें और अगले साल हज पर हमारे शाही मेहमान बने। पाकिस्तान में तैनात सऊदी अरब के सफ़ीर के कौमी क्रिकेट टीम को पेशकश। अपने खुसूसी पैगाम में कहा कि पाकिस्तान टीम टूर्नामेंट जीतेगी और पाकिस्तानी अवाम टीम की कामयाबी का जश्न मनाएंगे। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ गो हूँ। Pakistan cricket team. I hope inshallah to win. We have to win inshallah, and I promise inshallah next year inshallah when we win inshallah World Cup will be inshallah the royal guest for the Hajj. Inshallah, I pray for Pakistan for prosperity and stability. Inshallah, will be celebrate for cricket team to win for World Cup. Inshallah. और आपको बताएं कि ICC T20 वर्ल्ड कप के इफ्तिताही मैच में मेज़बान अमेरिका ने कनाडा को 7 विकेटों से पिछाड़ दिया है। डालस में खेले गए मैच में कनाडा का 195 रन का हदफ अमेरिका ने 3 विकेटों पर हासिल कर लिया। आरोन जॉन्स ने 40 गेंदों पर 94 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। आंद्रेस गोल्स ने 46 बॉल्स पर 65 रन स्कोर किए। दूसरा मैच वेस्ट इंडीज़ और पापुआ न्यू गिनी के दरमियान आज गियाना में खेला जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने लंदन में पासपोर्ट और नादरा सेंटर का दौरा किया। सेंटर्स में मौजूद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मिले और मसाइल पूछे। अच्छी परफॉर्मेंस पर नादरा स्टाफ को शाबाशी दी। दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानी को पासपोर्ट के इजरा में ताख़ीर का नोटिस लेते हुए अर्जेंट पासपोर्ट 7 रोज़ में जारी करने का हुक्म दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी है। पहले फेज़ में लाहौर के 6 जोन्स की तामीर और मुरम्मत और डेवलपमेंट की जाएगी। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ। डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफे हैदर ने डेवलपमेंट प्लान पर तफसीली ब्रीफिंग दी। लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फ़ेज़ 1 की तकमील के लिए 10 माह की डेडलाइन मुकर्रर की गई है। हर जोन की अलहदा शनाख्त के लिए मखसूस कलर इस्तेमाल करने की तजवीज़ पर इत्तफाक हुआ। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।